अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत के गारमेंट और टेक्सटाइल उद्योग पर दिखाई देने लगा है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर अस्थिरता की खबरें सामने आई। यह वही रास्ता है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में वैश्विक व्यापार गुजरता है। यदि जहाजों को वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़े तो असर केवल दूर का नहीं, समय, लागत और भरोसे का भी होता है। लंबा रास्ता मतलब लंबा इंतजार। यदि जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना पड़े तो ट्रांजिट समय में लगभग 20 से 25 दिनों की बढ़ोतरी हो सकती है। टेक्सटाइल और गारमेंट जैसे सेक्टर में जहां सीजनल फैशन समय पर डिलीवरी पर निर्भर करता है, यह देरी बेहद महंगी साबित हो सकती है। एक सीजन चूकने का मतलब है स्टॉक का फंसना, ऑर्डरों का कैंसिल होना और भुगतान चक्र में तनाव। यह खबर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत का टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों पर निर्भर है। यदि डिलीवरी में देरी होती है तो अंतरराष्ट्रीय खरीदार वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख कर सकते हैं। पहले से ही वैश्विक व्यापार टैरिफ, महंगाई और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जूझ रहा है। दोस्तों, एक छोटे गारमेंट यूनिट के मालिक के लिए यह खबर केवल अंतरराष्ट्रीय संकट नहीं है, यह उसके कारखाने में काम करने वाले दर्जनों कर्मचारियों की रोजी से जुड़ी हुई है। यदि ऑर्डर देरी से पहुंचते हैं या कैंसिल होते हैं तो असर सीधे मजदूर की तनख्वाह पर पड़ सकता है। एक फैशन ब्रांड के लिए समय ही सब कुछ है। त्योहार या सीजन बीत जाने के बाद कपड़ों का मूल्य आधा रह जाता है। सोचिए, अगर समर सीजन के कपड़े विंटर सीजन में पहुंचे और विंटर सीजन के कपड़े समर सीजन में पहुंचे तो उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। दोस्तों, वेस्ट एशिया में जारी तनाव भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के लिए एक नई चुनौती लेकर आया है। लंबा समुद्री रास्ता, बढ़ती हुई लागत और अनिश्चित डिलीवरी, ये तीनों मिलकर उद्योग के सामने कठिन परीक्षा खड़ी कर रहे हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी क्या यह संकट कितना लंबा चलता है और भारत का निर्यात तंत्र कितनी तेजी से खुद को अनुकूलित कर पाता है।